हेलो एवरीवन, डेली जनरल स्टडीज क्यूज में आपका स्वागत है। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही किसके द्वारा की जा सकती है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी सुप्रीम कोर्ट और डी संसद के किसी भी सदन में। तो हमें बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही किसके द्वारा की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए फरुखुद्दीन अली अहमद को, बी नीलम संजीव रेड्डी को, सी ज्ञानी जेल सिंह को या डी शंकर दयाल शर्मा को। तो हमें बताना है कि इन चारों में से किन्हें भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी को। थर्ड क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए यूएसए, बी आयरलैंड, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो हमें बताना है कि भारत का जो एकल नागरिकता का विचार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का विचार। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारतीय संविधान की उपन्यास विशेषता कहा है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी जयप्रकाश नारायण। तो हमें बताना है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत का उपन्यास विशेषता कहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के प्रावधान संविधान के किस भाग से निहित है। ये हमारा क्वेश्चन है कि आपातकाल के प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है, हमें ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 17वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 15वां और ऑप्शन डी 20वां। तो हमें बताना है कि आपातकाल के प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 18वें भाग में भारत के आपातकाल का प्रावधान निहित है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं। वह प्रधानमंत्री जिसे भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। हमें बताना है कि आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल और नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नरसिम्हा राव। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए हनुमंत राव समिति, बी गोईपोरिया समिति, सी बिमल जालान समिति और डी सरदार स्वर्ण समिति। तो हमें बताना है कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। एक नंबर क्वेश्चन है, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 खालिस्तान से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कावेरी जल प्राधिकरण का कार्य, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग का कार्य, ऑप्शन सी भारत के NITI योग की संरचना और डी है नगर पालिका। तो हमें बताना है कि 74वां संशोधन अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर पालिका। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, ऑप्शन बी 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 और उपरोक्त सभी। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा और दमन दीव के क्षेत्रों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो उम्मीद करते इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।